ध्यान दें, मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, कितने की? 63 एलिमेंट की, जिनको इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज किया था। तो लिखते चला। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो आंसर आपको आ जाएगा मेंडलीव का। तो लिख लेंगे फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन was given by Mendeleev। तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन मेंडलीव ने दिया था। फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मेंडलीव, मतलब पहला सफलतम वर्गीकरण इन्होंने दिया था। यहाँ पर ध्यान दें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था? एटॉमिक मास। सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी थी। इनके वर्गीकरण का आधार बहुत रासायनिक गुण था। ठीक है, at the time of Mendeleev, 63 elements were discovered। इनके समय में 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। He arranged element in, ये देखो एरो ऊपर है ना, इसको इंक्रीज पढ़ेंगे, बढ़ता क्रम। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? बढ़ता क्रम। He arranged element in increasing order of atomic mass। इन्होंने एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में लिखा। अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड टोल्ड दैट atomic mass is periodic function periodic function of physical and chemical property of element। इन्होंने जो एलिमेंट हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा और बताया कि जो एटॉमिक मास है केमिकल मतलब जो एलिमेंट हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों का क्या है? पीरियाडिक फंक्शन है, मतलब आवर्ती फलन है। पीरियाडिक फंक्शन है मतलब क्या है? आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन का मतलब जो कुछ अंतराल के बाद आते रहे, कुछ अंतराल के बाद जो फिर से मिलते रहे उनको क्या कहेंगे? पीरियाडिक फंक्शन कहेंगे, या हिंदी में क्या कहेंगे? आवर्ती फलन कहेंगे, या हिंदी में इनको और कह सकते हैं मूलभूत गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी
ऑफ एलिमेंट। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मूलभूत गुण कहेंगे। फंडामेंटल को हिंदी में क्या कहेंगे? मूलभूत। तो भौतिकता रासायनिक गुणों का क्या है? आवर्ती फलन है या तत्वों का मूलभूत क्या है? गुण है। तो ध्यान रखो, निकालें क्या? इनके समय में कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी? 63। इन्होंने कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। एटॉमिक मास को इन्होंने क्या बताया कि जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, इनके भौतिकता रासायनिक गुणों का आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है या मूलभूत गुण है। अच्छा, हिज पीरियोडिक टेबल, हिज पीरियोडिक टेबल है हिज पीरियोडिक टेबल है 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज। क्या नहीं, इसमें 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज लिखो होगे, ठीक है? हैज 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज and 8 vertical group and 8 vertical group। इनके पीरियोडिक टेबल में 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज थी, 36 श्रेणियां, 10 क्षैतिज श्रेणियां थी और 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग थे। अभी कहानी लिखा रहे हैं, समझाएंगे, ठीक है? जो 10 क्षैतिज श्रेणियां थी उनको 7 आवर्त में अरेंज किया गया था, ठीक है? These 10 series are arranged into 7 periods। Period 1, 2, 3 and 7 has only one series, while 4, 5 and 6 periods has 2 series। Even and odd। ध्यान देता, फिर से सुनो, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसमें 10 क्षैतिज श्रेणियां थी जिन्हें 7 आवर्त में व्यवस्थित किया गया था। 7 आवर्त कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 7, 8 नहीं, तो 1, 2, 3 और 7 नंबर के जो आवर्त थे उसमें केवल एक श्रेणी थी, जबकि 4, 5 और 6 में कितनी श्रेणी थी? 2। एक को इवन कहा गया और दूसरे को ऑड कहा गया। सीरीज के बारे में हम लोग बात कर लिए, पीरियड के बारे में हम लोग बात कर लिए, अभी ग्रुप के बारे में बात नहीं हुई, ठीक है? आगे फिर से लिखेंगे। From group number 1 to 7 was divided into 2 subgroups। From group 1 to 7 was divided into 2 subgroups, A and B।
ध्यान दो, जैसे ये ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ से लेकर 7 तक ये सभी 2 सब ग्रुप में डिवाइड थे। तो यहाँ पर फर्स्ट ए बोलेंगे और क्या बोलेंगे, फर्स्ट बी, इसी तरह से सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, और यहाँ पर फाइनली सेवंथ ए और क्या हो जाएगा सेवंथ बी। ठीक है, ए में क्या था, ए नॉर्मल मेटल या नॉर्मल एलिमेंट कहा जाए, और बी में क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट। A subgroup A contains normal element। जरूरी है कि आप लैंग्वेज यूज करो, आप इसको थोड़े लिख रहे हो, ठीक है, आपको जानना चाहिए बस। तो A में नॉर्मल एलिमेंट थे और B में क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट थे। ठीक है, आगे चल रहे हैं, चलो ग्रुप नंबर 8 was divided into 2 subgroups। Group number 8 was divided into 2 subgroups। गलत बोल दिया बेटा, सॉरी। 8 was divided into 3 columns। कॉलम करके नॉट in subgroup as these contains only transition element। as these contains only transition element। ध्यान रखना, ग्रुप नंबर जो 8 है इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया था, सब ग्रुप में नहीं। 3 कॉलम में डिवाइड किया गया था, सब ग्रुप में नहीं। अगर पूछा जाए सब ग्रुप में क्यों डिवाइड नहीं किया गया था, तो आपका आंसर होगा कि इसमें केवल ट्रांजिशन एक ही प्रकार के एलिमेंट थे, तो इसलिए उसको सब ग्रुप नहीं कहा गया। यहाँ पर ए में क्या है, नॉर्मल, बी में ट्रांजिशन, अलग अलग प्रकार के हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर कैटेगरी बता दिया गया कि जो नॉर्मल होगा वो ए सब ग्रुप कहते हैं, जो ट्रांजिशन होगा उसको बी सब ग्रुप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब सभी एक ही प्रकार के एलिमेंट थे तो इसको क्या कहा गया, सब ग्रुप नहीं कहा गया। ठीक है, अगर आप कहा जाए क्यों नहीं कहा गया, तो आप कहेंगे सभी में एक ही प्रकार के एलिमेंट थे। ध्यान रखना, ये ग्रुप 8 है। ल्यूथेनियम, रोडियम, प्लेटियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट हैं। दीज आर नोन एज मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड। इनको क्या कहेंगे, मेंडलीव ट्रांजिशन ट्रायड कहेंगे। कल एक क्वेश्चन लिखाए थे कि which one of the following is not डावर्नियर ट्राइड। ध्यान दीजिए, निम्न में कौन डावर्नियर ट्राइड नहीं है, तो उसमें जो था आयरन, कोबाल्ट, निकल रहा था ना, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये 3, अच्छा कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले लो, 3 का पेयर मतलब ग्रुप बना लो, तो इसका मतलब एक मेंडलीव ट्रांजिशन ट्राइड हो जाएगा। मेंडलीव ट्रांजिशन ट्राइड वही होगा जो ग्रुप नंबर किसमें होगा, 8 में। मेंडलीव ट्रांजिशन ट्राइड वही होगा जो ग्रुप नंबर क्या होगा, 8 में होगा। इसको मेंडलीव ट्रांजिशन ट्राइड कहेंगे। मिटा दें इसको। मेंडलीव ट्रांजिशन ट्राइड, ध्यान दो बेटा।
इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी के लिए जगह छोड़ दिया था, और मजेदार बात तो ये थी कि उनके प्रॉपर्टी को भी बता दिया था। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके गुणों की व्याख्या करते हुए उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान छोड़ दिया था। तो लिख लेंगे ही लेफ्ट few place vacant for undiscovered element by predicting their properties. He left few place vacant for undiscovered element by predicting their properties. ठीक है, तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करते हुए उनके लिए अपने आवर्त सारणी में स्थान क्या किया था, छोड़ दिया था। देखें लाइक फॉर किसके लिए छोड़ा था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इसको उन्होंने इका बोरान बोला था, इसको उन्होंने इका एल्युमिनियम बोला था, इसको उन्होंने इका सिलिकॉन बोला था, इका सिलिकॉन। सुना ना? तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनकी प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करते हुए उनके लिए स्थान छोड़ दिया था। किनके लिए छोड़ा था? इस जैसा, ठीक है, इसका मतलब इस जैसा, ठीक है, तो स्थान छोड़ दिया था। अच्छा, अब देखो यही जो पॉइंट है विवाद का विषय बन गया, यही पॉइंट विवाद का विषय बन गया। अभी तक के जो साइंटिस्ट थे वे ऐसे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे जो डिस्कवर्ड थे, और ये उन एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर दे रहे हैं जो डिस्कवर्ड नहीं है। तो इस चीज को लेकर कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट भी क्लासिफाई कर दिए जाए। आपको लगेगा कैसा हो पाएगा? नहीं, किसी को नहीं लग रहा था। तो ये एक विवाद का विषय था और इस चीज को कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन संयोग से जब ये जीवित थे उसी समय गैलियम की डिस्कवरी हो गई। जब ये जीवित थे उसी समय डिस्कवरी हो गई किसकी? गैलियम की। और देखा गया कि गैलियम के बारे में इन्होंने जो कुछ प्रेडिक्ट किया था सब कुछ सही था। तो जब गैलियम के बारे में सही है तो बाकी के बारे में सही होगा। इसका मतलब गैलियम की डिस्कवरी ने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को वैलिडिटी प्रोवाइड किया। तो लिख लेंगे डिस्कवरी ऑफ गैलियम discovery of gallium provide validity to Mendeleev periodic table। PT मतलब periodic table। discovery of gallium provide validity to Mendeleev periodic table। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? वैलिडिटी प्रोवाइड किया था। किसने? गैलियम ने। ये सब क्वेश्चन ये है। आगे चलें? मिटा दें?
चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, he inverted few pair, he inverted few pair, उन्होंने कुछ पेयर को उलट दिया था। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेल्यूरियम, आयोडीन, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम। यहाँ पर आर्गन 40, ये 39, 59, 58.5, 127.5 और ये 127 है, 232 है, 231 है। तो देखो बेटा, अगर एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखें तो इनको बाद में पहले आना चाहिए और इनको क्या आना चाहिए, बाद में। लेकिन ये पहले आ गए हैं और ये बाद में आए हैं इन्वर्टेड पेयर। और कल आपको बताया गया था इसको दोनों ने इन्वर्ट किया था। कौन दोनों ने? लोथर वेयर और मेंडलीव ने। मतलब लोथर वेयर ने इन्वर्ट किया था, इसको मेंडलीव ने भी इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो कहा गया, जो लिखाया गया, उसको थोड़ा सा बना के आपको समझा दिया जाता है। मिटा रहे इसको, मिटा रहे हैं। चलो देखें, मिटा देते हैं। चलो टेबल हम बना के आपको समझा दे रहे हैं। ये देखें, बना रहे हैं। जितने पॉइंट लिखाए गए हैं सभी हम आपको यहाँ पे बना के समझा दे रहे हैं। देखें भैया, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, ये 5, 6, 7 और ये ग्रुप नंबर 8। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7।
ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज है और ये गिनो 1 से लेकर 7 पीरियड है। तो ये 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज को 7 पीरियड में अरेंज किया गया था। फिर से देखो, पीरियड 1 में केवल एक सीरीज, 2 में एक सीरीज, 3 में एक सीरीज, 7 में एक सीरीज, 4 में 2 सीरीज, इवन एंड ऑड, 6 में भी 2 सीरीज, इवन एंड ऑड। अभी देखो क्या, ग्रुप नंबर 1 में 2 वर्ग सब ग्रुप यहाँ पर 2 कर दिया जाए, अभी नहीं है तो ये A एंड B कर दिया जाए, A एंड B, A एंड B, A B, A B, यहाँ पर A B। ध्यान दो, आपको जो लिखाया गया था, देखो फिर से सुन लो, लिखाया गया था कि इसमें 10 हॉरिजॉन्टल सीरीज है जिसे 7 पीरियड में अरेंज किया गया था। पीरियड 1 2 3 और 7 में एक सीरीज है, 4 5 और 6 में 2 सीरीज है, इवन एंड ऑड। इसमें एक वर्टिकल ग्रुप है, ग्रुप 1 से लेकर 8 तक देख लो। ग्रुप 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप हैं वो 2 सब ग्रुप A और B में डिवाइडेड है, देख रहे हो। ग्रुप 8 3 कॉलम में डिवाइडेड है, जिसको सब ग्रुप नहीं कहा गया। अब आपसे कहा गया कि A में केवल नॉर्मल एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कुछ गड़बड़ होगा क्या? नहीं, ठीक भैया। ये सोडियम, बोलो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, यहाँ पर बोलेंगे पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम। ध्यान से देखो, अभी तक जितने भी एलिमेंट लिखे गए सब ग्रुप ए में हैं। कहाँ पे हैं? सब ग्रुप ए में। कैल्शियम कहाँ पे है? सब ग्रुप ए में। किस ग्रुप के? दूसरे ग्रुप के सब ग्रुप ए में है। कुल आगे सब ग्रुप ए में है, बी में ऐसे तो नहीं, दूसरे ग्रुप में एलिमेंट रखा जा चुका है। इसका मतलब अगला एलिमेंट कहाँ पे आएगा? तीसरे सब ग्रुप, मतलब तीसरे ग्रुप में। और तीसरा मतलब जो अगला एलिमेंट है वो ट्रांजिशन है, तो इसका मतलब तीसरे ग्रुप के किस सब ग्रुप में आना चाहिए? बी में। स्कैंडियम, यहाँ पर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। और ध्यान दो, यही तो थे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो थे यहाँ पे। फिर यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर जिंक। ध्यान दो, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है और बी में आया है। अब इसके बाद तो नॉर्मल एलिमेंट आएगा और ए में आना चाहिए, तो ये यहाँ पर ए आना चाहिए जो डिस्कवर्ड नहीं था, यहाँ पर आना चाहिए जो डिस्कवर्ड नहीं था। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्कैंडियम, यहाँ पर क्या लिखना है? गैलियम, यहाँ पर जर्मेनियम, जो सर्कल में डिस्कवर्ड नहीं थे, जो सर्कल में डिस्कवर्ड नहीं थे। यहाँ पर आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है। इस तरह से और भी आप फिलअप कर सकते हैं। रुबिडियम, यहाँ पर सीजियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रांसियम, यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर गोल्ड, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर स्ट्रांसियम, यहाँ पर बेरियम, यहाँ पर रेडियम, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर कैडमियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरकरी, गैलियम, इंडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थैलियम, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथन, ठीक है। लैंथन, यहाँ पर टिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेड। इस तरह से आता रहेगा। यहाँ पर जर्कोनियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एटम। समझ क्या रहा है?
छोड़ दे रहे हैं। हाँ ये में रख रहे हैं या बी में रख रहे हैं ट्रांजिशन को। जो भाई नॉर्मल एलिमेंट है उनको ए में लिख रहे हैं, जो ट्रांजिशन है उनको बी में लिख रहे हैं, बरोबर ना। अब आप ये सोच रहे हैं कि अब समझ के थोड़ा लिख पाओगे इसको, और समझने के लिए एकदम फिर सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह सब याद होता तो समझ पाओगे, ठीक है। और ये आपको याद भी ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इनकी कहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको समझाने के लिए दे रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये 57 है, ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर 57 है और इसका एटॉमिक नंबर सॉरी 56 नॉट 57, 56, ये 57 और ये 72। हम सारे एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, कुछ उतना ही लिख रहे हैं जितने हम आपको समझा सकते हैं अपनी बातों को, ठीक है। यहाँ पर हम दो, ये यहाँ पर 88 है, रेडियन कितना है 88। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए एक्टिनियम 89, क्या लिखना चाहिए 89, और यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 104 UNQ, क्या लिखना चाहिए UNQ। यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, 58 सेरियम से 71 ल्यूटीनियम, और यहाँ पर 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम। ये ध्यान दो, यहाँ पर 57 के बाद कितना आ गया 72, तो ये 14 एलिमेंट यहाँ पे गायब है, तो गायब नहीं बल्कि उनको ये मानते हुए कि यहीं पे रखा गया, नीचे रख दिया गया है। यहाँ पर 89 के बाद क्या आ गया 104, तो ये 14 एलिमेंट यहाँ पर गायब है, तो ये मानते हुए कि इन्हीं के साथ रखा गया है, लेकिन कहाँ पर रख दिया गया था पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है। तो ये जो एलिमेंट हैं अभी आप इनको रट नहीं पाओगे, थोड़ा दिक्कत होगी, लॉन्ग फॉर्म आप पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर ये सेपरेट हो जाएंगे, तब आपको याद होगा, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को समझ लो। अब इतनी चीज़ इनके टेबल में थी, इधर कुछ फिलअप नहीं किए हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं इसलिए रहे हैं, ठीक है। हम इतना इसलिए फिलअप कर दिए कि आपको अपनी चीज़ों को हम समझा सकें। आगे बढ़े, अब ध्यान बेटा, इस पीरियोडिक टेबल की मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, मतलब लिमिटेशन क्या है और मेरिट क्या है, बताना शुरू करें। चलो, लिमिटेशन में पहला है, पहले समझ में लिखा देता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल। देखो, नॉन मेटल है जिसे मेटल के साथ रख दिया गया है, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं है। नॉन मेटल है जिसे मेटल के साथ रख दिया गया है, जिसकी हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं है, ठीक है, एक गलती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, तो अगर एटॉमिक मास का बढ़ता क्रम देखा जाए तो ये तीनों के एटॉमिक मास क्या हैं, बढ़ते क्रम में हैं, लेकिन तीनों एक ही एलिमेंट हैं, और इनको वो क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। तो जो आइसोटोप्स हैं इनके लिए इनकी पीरियोडिक टेबल में कहीं स्पेस नहीं है। तीसरी गलती क्या है, ध्यान दो, इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अगर रख रहे हैं तब तो निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी कमी है, ध्यान रखना। ट्रांजिशन का मतलब होता है, कल आपको बताया था, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, बीच में। तो यहाँ पर ट्रांजिशन जो एलिमेंट है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एस और पी ब्लॉक, अभी आप आगे पढ़ोगे, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब उनके बीच में एक डिफिनिट प्लेस पर रखा जाना चाहिए था,
लेकिन ये पूरे पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो ये नॉर्मल एलिमेंट तुरंत ट्रांजिशन आ गया, इधर ट्रांजिशन चल रहे हैं, इधर ट्रांजिशन खत्म जैसे हुआ फिर नॉर्मल आ गया, मतलब उसी स्टेज में नॉर्मल है, उसी स्टेज में क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान दो 57 एटॉमिक नंबर इसका है, इसको लैंथेनम कहते हैं। तो लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट को लैंथेनाइड कहते हैं, और 89 को एक्टिनियम कहते हैं, एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट को एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये जो 14 एलिमेंट है इनको लैंथेनाइड कहते हैं, और ये 14 एलिमेंट जो इनको क्या कहते हैं एक्टिनाइड। इनको ये मानते हुए कि पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, लेकिन मतलब लैंथेनाइड को लैंथेनम के साथ और एक्टिनाइड को एक्टिनियम के साथ रखा गया, ऐसा माना गया है, मानते हुए पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है। मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए कोई प्लेस नहीं है। ठीक है, और कितनी कमी हो गई, हमें लगता है 5 हो गई। छठी कमी देखो बेटा, छठी देखो, ये सिल्वर है और ये थैलियम है। सिल्वर और थैलियम की प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पर बेरियम है और यहाँ पर लेड है, तो बेरियम और लेड की प्रॉपर्टी सेम है। मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। और लास्ट की जो कमी है देखो ना, ये नॉर्मल एलिमेंट है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही साथ रखा गया, एक ही ग्रुप में। नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको एक साथ रखा गया है। ठीक है, तो ये मतलब जो है इसकी डिमेरिट है। देखो पहला डिमेरिट लिखिएगा, डिमेरिट में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन position of hydrogen is not correct, पहली डिमेरिट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा दूसरा में देयर वाज नो प्लेस for the isotopes, no place for the isotopes in periodic table. There was no place for the isotopes in the periodic table. Third, inverted pair present, inverted pair present, inverted pair उपस्थित थे। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट were distributed, transition element were distributed all over periodic table. Transition element were distributed all over the periodic table. अगला पॉइंट lengthenoid and actinoid are not included in periodic table. Lengthenoid, इनको lengthenoid कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे एक्टिनोइड। lengthenoid को रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं।
अगला पॉइंट, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी are placed in different groups like थैलियम एंड सिल्वर, ये एक हो गया पेयर, वेरियम एंड लेड। ध्यान दो, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी are placed in different group like thallium and silver, barium and lead. लास्ट पॉइंट हो जाएगा, लास्ट पॉइंट क्या है, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी are placed in same group. Element having different property are placed in same group. तो ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लाइक नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, लाइक नॉर्मल and transition element। ठीक है ना? और क्या करने वाले हैं आप लोग, मेरिट लिखेंगे। नॉट इंक्लूडेड इन पीरियड टेबल, ये नीचे रखेंगे। आदमी तो नीचे, तो आदमी को डीमेरिट में, आज भी डीमेरिट में, ठीक है। मेरिट लिखिए बेटा, मेरिट में क्या लिखने वाले हैं, 3 पॉइंट है, ध्यान दो। अब जो एलिमेंट है इनको आपने 8 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, तो ग्रुप में इनकी स्टडी करना आसान हो गया है, ठीक है। लिख लेंगे, स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी, study of element become easy। study of element become easy। It helps in discovery of new element। नए एलिमेंट की खोज में इसने हेल्प किया। इट हेल्प इन डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब खोज, इन न्यू एलिमेंट, तो नए एलिमेंट की डिस्कवरी में इसने क्या किया, हेल्प किया। और एक लास्ट पॉइंट, एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट बिकम करेक्ट। एटॉमिक मास of few element become correct। कुछ तत्वों के एटॉमिक मास में करेक्शन हुआ, लाइक बेरिलियम। यहाँ पर हम अब एटॉमिक मास 9 मानते हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू बताया गया था आपको इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, तो इसका इक्विवेलेंट मास 4.5 होता है। और ध्यान दो, आज ये ग्रुप नंबर 2 में है, तो ग्रुप नंबर 2 में रखने से इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ग्रुप नंबर 2 में रखने से वैलेंसी क्या हो गई, 2।
तो बैलेंसिंग 2 हो गई, तो यहाँ पर क्या करोगे, कितना हो गया, 9 हो गया। पहले इसकी बैलेंसिंग 3 मानते थे, पहले बैलेंसिंग कितना मानते थे, 3, तो 3 मानेंगे तो एटॉमिक मास कितना होगा, 13.5 होगा, 13.5 होगा। तो पहले इसका एटॉमिक मास 13.5 माना जाता था, लेकिन अब एटॉमिक मास इसका क्या है, 9 है। तो इस तरह से एटॉमिक मास में भी करेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये मेंडली पीरियोडिक टेबल था, जिसके बारे में हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, इसकी कमियां बता दिया, दोष बता दिया, बेस बता दिया। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल। लेकिन देखो मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल किसने रिप्रेजेंट किया था, मोजले ने। किसने रिप्रेजेंट किया था, मोजले ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट क्या बोला कि एलिमेंट को एटॉमिक मास के नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा जाए। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखोगे, देखो इधर देखो सब लोग, ये 59 और 58.5 गलत है, लेकिन ये 27 और 28 बोला जाए तो क्या है, सही है। तो मास के क्रम में गलत है, एटॉमिक नंबर के क्रम में सही। ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने चेंज किया। और यहाँ पर ध्यान दो, आइसोटोप के लिए विवाद खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, अगर एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा जाए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि एलिमेंट को एटॉमिक मास के नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा जाना चाहिए, और ऐसा करने से इस पीरियोडिक टेबल की 2 कमियां तुरंत दूर हो गई। कौन सी 2 कमियां, एक तो एटॉमिक मास मतलब सॉरी इनवर्टेड पेयर सही हो गए, और आइसोटोप्स को क्या मिल गया, प्लेस मिल गया। बाद में एक और साइंटिस्ट आया रेमसे, तो रेमसे ने क्या किया, इनर्ट गैस को रखने के लिए 0 ग्रुप के रूप में एक नया ग्रुप जोड़ दिया। ये देखो 0 ग्रुप के रूप में क्या किया, नया ग्रुप जोड़ दिया इस तरह से। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर अगर इस पीरियोडिक टेबल को देखो, तो इस पीरियोडिक टेबल को आप मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया, मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल कह सकते हो। बस इतना अंतर है मेंडली में और मॉडर्न मेंडली में। चलो एक क्वेश्चन लिखो, which group of Mendeleev periodic table was not divided in subgroup? क्या होगा, बी। चलो अगला क्वेश्चन, which pair was inverted both by Mendeleev and लोथर में। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। इसको क्या करें, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट provided validity to Mendeleev periodic table.
क्या हो जाएगा? ओ lengthenoids are present in which period? लैंथेनॉइड कहाँ पे है? ये कौन सा पीरियड है? 4th पीरियड है, 6th पीरियड है? किस पीरियड में? 6th पीरियड में। सुनो ना? अच्छा, ये ग्रुप कर दिया होता तो किस ग्रुप में? ग्रुप कौन है? ये 3rd ग्रुप है, ये देखो 3rd बी। तो क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे पूछेंगे ना? बस मतलब पूरी जो कहानी है वो पूरा याद रहना चाहिए, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो चलो आज की कहानी खत्म करें, तो कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है, आपका